हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ुर रहमान। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और आई होप सो कि आप लोगों ने ईद बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। और एक्सट्रीमली सॉरी, माजरत के साथ कि हमारी आईएसएसबी सीरीज़ की जो वीडियोस थी वो रेगुलरली अपलोड नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो ईद आ गई, ऊपर से नंबर ऑफ़ सीरीज़ में जो है नंबर ऑफ़ वेडिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, और दूसरा मेरा इंटर्नशिप का भी सीन होता है, तो इस वजह से करके डिले हो गया। क्योंकि मैंने एज सच प्री शूटिंग नहीं की होती, साथ साथ मुझे वीक वाइज वीडियोस एडिट करनी और अपलोड करनी, तो इस वजह से करके मुझसे लेट हो गया। और हाँ, जौन से मेरे भाई हैं, जौन से मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगा, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो जौन से मेरे भाई हैं जिनके इनिशियल्स क्लियर हो गए हैं, जिनके मेडिकल और जिनके फिजिकल टेस्ट और जिनके इनिशियल इंटरव्यूज़, खैर इनिशियल इंटरव्यू तो टीसीसी में नहीं थे, लेकिन जिनके आईएसएसबी फॉर्म्स तक जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब करे, और एक रिकमेंडेशन लेटर तक आपके हक़ में जो बेहतर है वहाँ तक आपको पहुँचाए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आईएसएसबी तक या जो आर्म फोर्सेस में अप्लाई करने का जो जर्नी है, बेसिकली वो एक इस तरह कि आप एक माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने पीक तक, टॉप तक जाना है, और आप मतलब जो है माउंटेन है वो बहुत स्टीप है, ठीक है, और आप एक जस्ट रोप की हेल्प लेकर उस पर क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर ये सीन होता है कि आप किसी भी टाइम आपकी जो रोप है वो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, और आपको नहीं पता, वो आपका इनिशियल ही टेस्ट के ऊपर आप उड़ जाओ, आप मेडिकल के ऊपर भी वो रस्सी आपकी टूट सकती है, आपको नो आइडिया कि आप किसी भी टाइम आपका वो जो जर्नी है और ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा बस यही रखा करें, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखें, जो आपके हक़ में बेहतर है वही हो। या फिर समटाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में आईएसएसबी तो चलो नॉट रिकमेंडेशन होनी होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन इनिशियल में ही 3 अटैम्प्ट्स करके इतनी मुश्किलों से आईएसएसबी फॉर्म तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनिशियल इंटरव्यूज़ फेल हो जाते हैं, फिजिकल में रह जाते हैं, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, और आईएसएसबी में तो नॉट रिकमेंडेशन की बहुत बड़ी रेशो है, ठीक है। और उसमें भी माशाल्लाह सिलेक्शन के बाद, रिकमेंडेशन होने के बाद भी मेडिकल, जो फाइनल मेडिकल होता है उसमें टेम्परेरी अनफिट या अनफिट हो जाते हैं, या एंड पे जाकर मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आता। तो बहुत सिनेरियोज़ होते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मेंटली तौर पर तैयार रहना है कि ये जर्नी जो आपकी है, ये एक टॉप तक आपने जाना है, पीएम में जाना है, लेकिन आपका जो पीएम में जाने का जो सफ़र है ना, वो आप एक अनट्रस्टेड जो है ना, एक रस्सी के साथ करें जो किसी भी टाइम टूट सकती है। लेकिन खैर इतना नेगेटिव भी नहीं, लेकिन मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर आपका एक विंग होप का है ना, तो एक थोड़ा फियर का भी होना चाहिए, कि दोनों विंग्स बराबर होंगे ना, इक्वालिटी होगी, तभी आप अच्छा फ्लाई कर सकेंगे। खैर एनीवेज, आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी 2 सीरीज़ के अंदर हमारा जैसे आईएसएसबी इंट्रो, आईएसएसबी ये वो सारा चलता रहा है, ठीक है। तो अब हम फाइनली साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट डे अराइवल डे हो गया था, उससे वेरी नेक्स्ट डे जो आपका होता है वो साइक डे होता है, नेक्स्ट 2 डेज़ आपके जीटीओ के होते हैं, और उससे नेक्स्ट डे आपका जो है वो इंटरव्यू होता है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका डिपार्चर डे होता है। अब जो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की, ये क्या होते हैं? ये आपके वैसे तो जो आपकी 3 डायमेंशंस हैं, साइक डायमेंशन, जीटीओ डायमेंशन, और डेप्टी प्रेसिडेंट के साथ जो आपका इंटरव्यू होता है, इन तीनों में आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली जज की जा रही होती है। लेकिन पर्सनैलिटी जज की जाती है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के हाथों जब आपकी रिपोर्ट बनती है, वो ही बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उसको फिर फर्दर आगे जीटीओ कंपेयर करता है, और आगे फर्दर डिप्टी प्रेसिडेंट। अब क्या सीन होता है, मैं थोड़ी आपको इसकी ना थोड़ी स्टोरी बता दूं, क्योंकि इंशाल्लाह ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आईएसएसबी में होता आपका इस तरह के, जब आपकी पर्सनैलिटी जज की जा रही होती है ना, तो 3 डायमेंशंस में की जा रही होती है, ठीक है। सबसे पहले जब आपका पर्सनैलिटी डोमेन, अच्छा एक और ये भी सीन होता है कि अगर आपको 3 वोट्स मिलते हैं ना, 3 डायमेंशंस होती हैं, साइक की, जीटीओ की और डेप्टी की जो इंटरव्यू होता है, तो अगर इन तीनों में से आप 2 को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर जाते हैं, 2 बंदे भी आपको वोट दे देते कि हाँ यार ये बंदे को हम 2 वोट दे देते, तो आप रिकमेंड हो जाते हैं। वो अलग बात है कि और सिचुएशंस अगर वो आपको कहते हैं विद लो मेरिट, या मतलब ज्वाइनिंग लेटर के साथ, तो वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन अगर आपको 2 वोट्स पे मिल जाते तो आप रिकमेंड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये सीन होता है कि आपकी जब साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट बनती, साइकोलॉजिकल टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, तो उसके बाद जब आपकी साइक रिपोर्ट बनाकर आगे जीटीओ और इंटरव्यू जो डेप्टी ने लेना होता है उसके पास जाती है, वो दोनों फिर उस रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं।
कि आया जो यहाँ पे क्वेश्चंस राइजेस किए हैं साइकेट्रिस्ट ने, वो इससे हम पूछते हैं, इससे हम जज करते हैं इसको, तो फिर वो आपकी तीनों मिलकर पैनल डिस्कशन होकर पर्सनालिटी जज की जाती है। अच्छा, ये सारा हो गया हमारे पास पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी एक ख़ास ऑफिसर के ट्रेट्स की एवेल्यूएशन होती है, और उसका सबसे पहला मरहला पहले दिन आईएसएसबी का जो ऑफिशियली होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको वहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। फ्रेशर्स का होता है, रिपीटर्स का नहीं होता, ठीक है। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया था, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं दिया था। अच्छा, मैं आपको अपना आज हम ना साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उसको सारों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, और उसमें से सिर्फ पहला जो वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी भी सारे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अच्छा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके उसमें बहुत बेसिक साइंस होती है, ठीक है। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, वो पुली, फ्रिक्शन और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर आपने बहुत ही कॉमन सी, ये मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये आईएसएसबी की ये इतनी मोटी ताज़ी बुक ली हुई है ना, जो कि हर एक बंदे ने ली होती है। ये इससे भी आप अगर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है भाई आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, या अगर आपने एफए भी किया है तो जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, स्टोरी राइटिंग होती है, उसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं और कुछ सिचुएशंस भी दी जाती हैं आपको। इसके अलावा आपका ओपीआई टेस्ट होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, उर्दू, इंग्लिश। तो वो सारे जितने हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम स्पेशली बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्यों सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल बात है ना, वो आपकी क्विक स्टिमुलाई को जज किया जाता है, क्विक रिस्पॉन्स, आपकी नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है कंडीशंस को जज किया जाता है, आपकी जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं अंडर प्रेशर। आईएसएसबी का जो निचोड़ है ना, वो जस्ट ये है कि एक बंदा, आप बैठे हैं ना, आप अंडर प्रेशर कैसा बिहेव करते हैं। अगर तो आप अंडर प्रेशर सही बिहेव कर जाते हैं, आपकी टांगें नहीं कांपती, आपकी ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती, आपका आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, आपके हाथ नहीं कांपते, ठीक है, आपका बॉडी जेस्चर ठीक रहता है, आईएसएसबी कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आईएसएसबी सॉरी। और इंग्लिश भी कुछ किसी हद तक मैटर करती है, अच्छी फ्लुएंट बोलना, और प्रैक्टिस किया करें। ये जो आप टक 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 मैसेज करते हैं ना सारा दिन, अगर इसी को ही ट्राई करें आप, ट्राई टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, ट्राई टू यूज़ योर वर्ड्स, डेली वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करें, और अपनी जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसको प्रॉपर इंग्लिश में किया करें, रोमन इंग्लिश ना लिखा करें, पता नहीं कौन सी लैक ऑफ बेटर टर्म, आई डोंट नो क्या कहते हैं। तो आप अगर वो प्रैक्टिस कर देना, अपने घर से स्टार्ट करें, अपने बेस्ट फ्रेंड से जो गप्पे मारते हैं सारा दिन, गप्पे फ़ोन कॉल मैसेजेस पे मेरी तरह करते हैं, आप अगर उसी को इंग्लिश में करें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश भी मैटर करती है। खैर, बैक टू द टॉपिक। एक तो मुझे ये भी होता है कि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, हमेशा काम की बात करनी, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वीडियो ऑटो भी बड़ी हो जाती है। अच्छा, हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात कर रहे थे। अच्छा, इस पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने 2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है और क्या एक्सपीरियंस किया, और अपने फ्रेंड्स का भी कुछ शेयर कर दूंगा बीच में। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपके पास टाइम मैनेजमेंट, अब यहाँ पे 14 क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। 14 क्वालिटीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 14 क्वालिटीज़ ना 24 घंटे आपके दिमाग में ना फिल्म की तरह चल रही होनी चाहिए कि आपके जितने वहाँ पे आईएसएसबी में टेस्ट होते हैं 14 क्वालिटीज़ ही जज करते हैं वो। अब हम 14 क्वालिटीज़ की अगर बात करते हैं तो उसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड। 14 क्वालिटीज़ जो हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी चेक की जाती है, करेज, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन, और इसके अलावा इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी भी नहीं, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी नहीं, जनरल अवेयरनेस और एक्सप्रेशंस आपके, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये अच्छा, ये जो 14 क्वालिटीज़ होगी ना सारे टेस्ट पे इंप्लीमेंट होती है, और आई विल लेट यू नो कि ये कैसे इंप्लीमेंट होती है। ये 14 क्वालिटीज़ आपकी सारी जज होती हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। अच्छा, जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ना, सबसे पहले मैं उसका फॉर्मेट आपको बता दूँ कि वो टोटल 100 होते हैं, और आपने 1 to 25 एक पेज पे होते हैं, और नेक्स्ट से स्टार्ट नेक्स्ट पेज पे होते हैं। और आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस के बगैर ये टेस्ट नहीं हो सकता। आपकी 90+ तो ये होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट चेक की जा रही होती है कि आप टाइम अंडर
शॉर्टर टाइम के अंदर आप कितना एफिशिएंट काम कर सकते हो। हाँ, कटिंग नहीं करनी, सेंटेंस आप वर्ड्स आपके अगर फॉर एग्जांपल चलो एक दो रह भी गया है तो नॉट अ बिग डील। ये नहीं कि कंजेक्टिवली आप छोड़ते जा रहे हैं और सेंटेंस वर्ड आया फॉर एग्जांपल बैड, तो आप उसका जो सेंटेंस है वो आप कोई नीचे बना रहे हैं या पहले बना दिया है, या मतलब इस तरह करके आगे पीछे मिस्टेक्स भी नहीं करनी। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि पहले पेज के ऊपर 1 to 25 होंगे और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट स्टार्ट होंगे और 100 तक जाएंगे। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट आपको जस्ट वहाँ पे 10 सेकेंड्स, हार्डली 10 से भी कम सेकेंड्स दिए जाते हैं, 7 to 8 सेकेंड्स। और मेरी माशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं कंफ्यूज और पजल हो गया था, और मेरे 1 to 25 पेज के ऊपर सेक्रेटरीज कह रही थी टर्न योर पेजेस, और मैं कह रहा हूँ मेरे तो 25 अभी फर्स्ट पेज पे कंप्लीट नहीं हुए, तो ये लोग टर्न पेजेस का क्यों कह रहे हैं। ये हाल था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में। बट सेकंड अटैम्प्ट में मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि मेरा वर्ड का सेंटेंस कंप्लीट होता था और मैं बनाकर सामने वेट कर रहा था कि अच्छा नेक्स्ट कब आएगा और मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। इतनी प्रैक्टिस मैंने की थी। तो आपकी इससे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मैं कहूँगा 100 के 100 बना दे भाई, कोई टेंशन नहीं। ये जो हम सुनते हैं ना बातें कि जी 100 ज़्यादा नहीं बनाने और ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं भाई, वो टाइम एफिशिएंट और टाइम मैनेज किया है आपको, आपकी प्रैक्टिस है, आपको आता है। और हाँ, ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे पूरे लंबी लंबी 3 4 5 6 वर्ड्स लिखें। नो, मेरे इतने शॉर्ट सेंटेंसेस होते थे कि अब वो शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर आपकी 14 क्वालिटीज़ आ रही हों, आपकी हैबिट्स, आपके मेरिट्स आ रहे होने चाहिए। ठीक है, उनको यूज़ करना है। समझ आ रही है आप लोगों को। मैंने पहले ये कहा था कि आपके आईसीएसबी जाने से पहले ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें जब आप अपने रिटर्न में शो करवाएंगे तो ही अगला बंदा आपकी पर्सनैलिटी रिटर्न के अंदर अपनी समझे कि आपने रिटर्न के अंदर ना अपने आप को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है कि हु एम आई। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ज़्यादा आर्मी के ऊपर सेंटेंसेस नहीं बनाने। भाई क्यों नहीं बनाने सेंटेंसेस, आपने बनाए। अगर आपके पास सेंटेंस आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लिखे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि सर्विंग नेशन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लिखें ये सेंटेंसेस। इतने ये सेंटेंसेस बनाएंगे तो जाकर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा आपका अगले बंदे के ऊपर। अगर आप सेंटेंस कोई हवाई फायरिंग कर रहे हैं बिल्कुल ही, और आपके वो बिल्कुल मेरिट्स के साथ मैच नहीं कर रहे सेंटेंसेस, आपकी 14 क्वालिटीज़ के साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप भाई आईसीएस भी नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और हमेशा ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। जितना मर्जी पॉजिटिव, जितना मर्जी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ट्राई टू मेक पॉजिटिव। ठीक है, और डूज और डोंट्स नहीं करने, आप कोई वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं चलाने। ठीक है, ये बिल्कुल वहाँ पे चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती कि आप वहाँ जाके ऑर्डर चलाएं। और हमेशा और मैं ये हमेशा कहूँगा 90+ तो करें। मैंने तो तकरीबन जानबूझ के बिना 4 सेंटेंसेस छोड़ दिया था, वर्ड्स छोड़ दिए थे जानबूझ कर, ताकि बिल्कुल भी उनको ये ना लगे कि ये प्रैक्टिस कर आए। बट प्रैक्टिस के बगैर आप टेस्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ मैंने ऐसे सीन्स भी देखे हैं जो स्टूडेंट्स आकर बताते कि भाई हमने तो सिर्फ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में 40 किए थे और हम तो रिकमेंड। हर बंदे की आईएसएस भी डिफरेंट होती है। आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, वो आइडियल सिनेरियो, एक जनरल बात की जा रही होती है, जेनेरिक, जो कि हर बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन आपकी एक छोटी मिस्टेक या एक छोटी अच्छी बात आपको रेकमेंड भी करा सकती है और एक गलत बात नॉट रेकमेंड भी करवा सकती है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखें और इसके साथ साथ आप वो जेनेरिक और बी नेचुरल रहें। और हर बंदे का आईसीएस भी एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अभी मैं रिसेंटली शादी पे गया था, वहाँ पे एक दोस्त आए हुए थे, दोस्त का बल्कि कज़न था जो कि टीसीसी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सेलेक्ट हुआ था और वो एमसीजे में होता है। तो उसका मैंने अभी ज़रा शादी वगैरह ख़त्म हुआ तो उसका इंटरव्यू लेना था, और मैंने, क्योंकि मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, मैं ये नहीं देखता रिकमेंड है नॉट रिकमेंड, मुझे बस उसकी जर्नी, उसके एक्सपीरियंस से होता है, ताकि मैं लर्न करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना दूँ तो अपना बेस्ट दूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प आउट हो। ठीक है, आपको भी अच्छे तरीके से मैं टिप्स दे सकूँ, गाइड कर सकूँ। तो जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पहले 1 से लेकर 25 तक अगर आपकी मिस्टेक होगी, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा। वो कहेंगे इससे टाइम मैनेज ही नहीं हुआ। ठीक है, और अगले पेजेस के ऊपर आप जानबूझकर 2-3 तो छोड़ ही दें, 4 भी छोड़ दें, चले कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं छोड़ने। 90+, 92, 93 हमेशा कर आने हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, आपकी पर्सनैलिटी उसमें नज़र आए, अगर आपकी उसमें मेरिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी उसमें हैबिट्स नज़र आ रही हैं, आपकी उसमें 14 क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करेगा। ठीक है, और जेनेरिक सेंटेंसेस
बी बनाएं, शॉर्ट बनाएं और नेगेटिव सेंटेंसेस किसी भी कीमत पे नहीं बनाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है ना, समटाइम्स पता है यहाँ पे एक ट्रिक भी वो प्ले करते हैं। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस सारे छोड़ दिए ना, आपका डेफिनेटली साइक का इंटरव्यू होगा, वो आपसे पूछेगा ये क्वेश्चंस। तो ये आप अगर बचना चाहते हैं ना, ये भी एक बहुत खास टिप है कि अगर आपने साइक के इंटरव्यू, वो भी हो जाता है वो, और भी आगे आपकी इतने ज़्यादा टेस्ट है, मतलब वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन है या इसके अलावा स्टोरीज़ हैं, तो उसके बिना पे भी वो कोई आपका लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बैट के अंदर आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे, नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करेंगे ताकि मेरा बैड इंप्रेशन ना पड़े, अगर आपसे सेंटेंस नहीं बन रहा तो आपका साइक इंटरव्यू हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं कहता हूँ कि इतनी प्रैक्टिस करें कि आप अगला वर्ड देखिए, सेंटेंस बना हो, आप ऊपर दोबारा देखिए अब अगला वर्ड कब आएगा, और मेक श्योर कि उसमें आपकी मेरिट्स आ रहे हैं और उसमें आपकी 14 क्वालिटीज़ आ रही हैं। इसके अलावा ज़्यादा मौलवी टाइप बनने की इंसान ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नेचुरल एक जो नॉर्मल इंसान मर्द होता है, ठीक है, वही रहें, और ज़्यादा मौलवी नहीं बनना। और फ्रेंडशिप्स, फ्रेंड सर्कल्स और एक्सट्रोवर्ट बने, सोशल आपका उसमें अंदर आ रहा है, अगर फ्रेंड्स के ऊपर आ रहा है तो दोस्तियाँ उसमें दिखाएं कि दोस्त हैं मेरे, या ये फलाना दोस्त है, या बहुत अच्छा किसी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। आर्मी के ऊपर बनाएं, आई लव माई कंट्री, आई लव आर्मी बना लें, कोई मसले वाली बात ऐसे नहीं है। कोई वहाँ पे आपको खड़ा करके नहीं पूछने लगे हाँ भाई आपने आई लव पाक आर्मी क्यों लिखा है सेंटेंस, ठीक है। तो और ये मुझे एक बहुत बुरी चीज़ लगती है जो कहते हैं बच्चों वाले सेंटेंस है। भाई कौन से बच्चों वाले सेंटेंस है? इसके अलावा आप कोई PhD के सेंटेंसेस बनाने बैठ गए, ठीक है। उन्हें पता है कि ये FSC का बच्चा है, FSC के बच्चे के दिमाग में क्या होता है, किस लेवल तक वो सोच सकता है, क्या उसकी कैपेसिटी है, वो वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप बहुत फिलोसफिकल और बड़े स्टैंडर्ड, जहाँ पे चीज़ें आपने टेक्निकल यूज़ करनी है, आई विल लेट यू नो देयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंट दे रहा हूँ, छोटा सा भी, मेरा एक दोस्त है PMA में, उसने मुझे ये ट्रिक बताई थी। उसने कहा था कि जब आप अपने हैबिट्स, मेरिट्स को यूज़ करते हैं, ट्राई टू यूज़ देयर सिनोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप कहते हैं मैं ओबीडियंट हूँ, जाके गूगल करें 100 करोड़ इनके सिनोनिम्स निकल आएंगे, उसमें से जो कोई अच्छा आसान सिंपल शॉर्ट लेटर्स वाला हो उसे याद करें, वो लिखें वहाँ पे, बजाय इसके कि गो विद द फ्लो, ट्रक की बत्ती के नीचे लगे हुए हैं, जो सारे रिस्पॉन्सिबल लिख रहे हैं आप भी रिस्पॉन्सिबल लगाई जा रहे हैं। ये ना करें, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आती है, ना कि इस बात के ऊपर कि आप PhD मास्टर डॉक्टर लेवल के आप ना थीसिस जैसे छापने हैं ना, वहाँ पे आपने आपको सेंटेंसेस पे पकड़ोगे नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप वो वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ कर लें, वैट में नहीं करने। मैं ये ना हो कि आप वहाँ पे सेंटेंस आ जाए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है लक के ऊपर, आप लक की बजाय आप उसका कोई ऑपोजिट बनाकर उसके आगे सेंटेंस छोड़ें, या कोई नेगेटिव आए आप उसको ऐसे शो करें इसके ऑपोजिट कराकर, नो डोंट डू दिस। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे वर्क है, वर्क, ठीक है, तो आई लव टू वर्क फॉर माई कंट्री, सिंपल वेरी इजी, वर्क फॉर योर कंट्री, सिंपल तरीन शॉर्ट। मैं कहता हूँ इधर मेरा अभी बैड टेस्ट स्टार्ट हो जाए। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं कि आपने तो दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, अभी आप चलेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, वीडियो फिर 20 मिनट 25 मिनट की हो जानी है। बहुत सारी रीजंस होती हैं, वो सिर्फ आपका वैट देखकर नहीं आपको नॉट रिकमेंड कर देंगे या वैट देखकर रिकमेंड नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन वैट आपका एक वाइटर रोल है। पहला साइकोलॉजिकल, पहला इंप्रेशन आपका पर्सनैलिटी का यहीं से जाता है। तो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो स्टेप वाइज GTO का भी अच्छा हो जाएगा, फिर उससे ऊपर आपका डेप्टी का इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आपका बैक साइक आपको अगर रिकमेंड कर देता है ना, और अच्छा इनको तीनों को पहले नहीं पता होता, ये भी मैं बात बता दूं कि रिकमेंड करना है नॉट रिकमेंड करना है, ये एंड पे जिस दिन आपका वापसी का दिन होता है, जिस दिन लास्ट होता है दिन, उस दिन बैठ के इनकी डिस्कशन होती है, उस दिन जाके फिर आपके पोल एक दूसरे के सामने खुलते हैं कि अच्छा मैंने तो इसे नॉट रिकमेंड किया, आपने रिकमेंड किया। तो ये भी बहुत बड़े ना, पता नहीं कौन ऐसे रूमर्स फैलाते हैं लोग। तो डरने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह वर्क हार्ड। और अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ISSB की डेट्स पहले आ रही होंगी। मैं ज़रा अपनी रूटीन के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है और ISSB फॉर्म्स फिलिंग के रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप मेरी इस Instagram ID पे मुझे DM कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियोस प्रॉपर्ली अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप अपनी प्रिपरेशन करें और मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो में। ये वैट था, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करेंगे और वो कैसे बनानी है, टाइम कैसे मैनेज करना है और किस तरह के सेंटेंसेस बनाने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।